इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार वो अपडेट सामने आ चुकी है जिसका भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स और एविएशन प्रेमी कई लंबे सालों से इंतजार कर रहे थे। डीआरडीओ ने पहली बार तेजस मार्क 2 के लिए एक डिटेल्ड 10 मंथ टेस्टिंग रोड मैप तैयार कर लिया है और अब साफ हो चुका है कि आने वाले महीनों में तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप, इंजन ग्राउंड रन, हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल और आखिरकार अपनी पहली उड़ान को पूरा करने वाला है। लेकिन इस 10 महीने के रोड मैप में ऐसा क्या खास है? कौन कौन से टेस्ट होंगे और क्या पहली उड़ान अब पहले से ज़्यादा करीब है? और क्या यह विमान भारतीय वायुसेना के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है? और वो कौन सी चीज़ है जो नई देखने को मिलेंगी? क्या कोई नया इंजन भी इसके लिए ढूंढ लिया गया है? ये जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं इंजन को लेकर, ये कितनी सही है? इन सबको आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि तेजस मार्क 2 हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, भारत के तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा के जरिए स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता हासिल करने का जो हमारा प्रयास था, वो काफ़ी हद तक सफल हो चुका है। अब ये बात अलग है कि अभी हमें जो पहला विमान है वो नहीं मिला है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि उस विमान के लिए हमने बड़ी संख्या में जो इकोसिस्टम है वो तैयार कर लिया है। लेकिन भारतीय वायुसेना को अब एक ऐसे मीडियम वेट फाइटर की ज़रूरत थी जो मिराज 2000, जैगुआर और मिराज MiG-29 जैसे विमानों की जगह ले सके। और यहीं से जन्म हुआ तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का। ये केवल तेजस मार्क 1 का अपग्रेड नहीं है, बल्कि लगभग पूरी तरीके से एक नया विमान है। इसका आकार बड़ा है, इसका इंजन ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें ज़्यादा ईंधन ले जाने की क्षमता है और इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी यानी हथियारों को ले जाने की क्षमता भी मार्क 1 की तुलना में ज़्यादा है। इसमें हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे और लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग भी यहां से किया जा सकता है। यानी ये भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले कई दशकों तक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे रक्षा जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है। डीआरडीओ ने पहली बार तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप के लिए एक डिटेल्ड 10 मंथ टेस्टिंग टाइमलाइन तैयार कर ली है। ये रोड मैप केवल असेंबली का नहीं, बल्कि पहली उड़ान से होने वाले हर महत्वपूर्ण चरण का विवरण देता है। यानी अब केवल डिज़ाइन नहीं, बल्कि असली विमान टेस्टिंग के अंतिम चरण में प्रवेश कैसे होगा, इसका एक खाका तैयार कर लिया गया है। पहले हम समझते हैं कि जो शुरुआती 3 महीने हैं इनमें क्या होगा। देखिए, पहले चरण में विमान की जो मूल संरचना है वो तैयार करी जाएगी। सेंटर फ्यूजलाज को बाकी एयरफ्रेम के साथ जोड़ा जाएगा और जो मुख्य स्ट्रक्चरल सेक्शन का इंटीग्रेशन है वो होगा। यहाँ पर रिले पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स यानी LRUs लगाए जाएंगे। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की जो पाइपलाइन है और ब्रैकेट्स हैं और माउंटिंग हार्डवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। ये वही चरण है जहाँ पूरा विमान पहली बार एक वास्तविक फाइटर जेट का आकार लेना शुरू करेगा। अब उसके अगले 3 महीने बाद क्या होगा? देखिए, छठे महीने तक ये जो महत्वपूर्ण सिस्टम इंटीग्रेशन है ये पूरा हो जाएगा। इस दौरान इलेक्ट्रिकल हार्नेस बिछाई जाएंगी, फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन यानी FTI सिस्टम लगाए जाएंगे, लैंडिंग गियर्स को फिट किया जाएगा, कंट्रोल सर्फेसेज इंस्टॉल होंगी और सभी सेंसर्स लगाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण काम होगा जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इंटीग्रेशन। ये वही इंजन है जो इस विमान को पावर करेगा। यानी विमान पहली बार पूरी तरह एक कार्यशील फाइटर जेट जैसा दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ साथ लीक टेस्ट भी होंगे। फॉरेन ऑब्जेक्ट डिब्रिज इंस्पेक्शन यानी FOD चेक भी किया जाएगा। अगर किसी सिस्टम में कोई तकनीकी समस्या होगी तो इसी चरण में उसको ठीक कर दिया जाएगा। अब 10वें महीने तक आते आते जो सबसे रोमांचक चरण है इसकी शुरुआत होगी। 10वें महीने तक विंग्स पूरी तरीके तैयार होंगे, कंट्रोल सर्फेसेस को अंतिम रूप दिया जाएगा, एक्सेस पैनल और कवर्स लगाए जाएंगे और उसके बाद शुरू होगा जो बार बार होने वाला फंक्शनल टेस्ट। हर टेस्ट को अलग अलग और फिर एक साथ टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, मिशन कंप्यूटर, सेंसर्स, एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, हर चीज़ को बार बार जांचा जाएगा। और यही कारण है कि आधुनिक फाइटर जेट बनाने में इतना समय लगता है, क्योंकि अगर इन सेंसर्स में या इन सिस्टम्स में कोई छोटी सी भी चूक हुई तो आने वाले भविष्य में एक बड़े खतरे को दावत दे सकती है। अब उसके बाद शुरू होगा इंजन ग्राउंड रन। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये इंजन ग्राउंड रन होता क्या है। देखिए, इंजन ग्राउंड रन का मतलब होता है कि इस दौरान विमान उड़ता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रनवे में खड़ा होकर इसके इंजन को स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन जो है इसको अलग अलग RPMs पे रेफ किया जाएगा या चलाया जाएगा। फ्यूल फ्लो को चेक किया जाएगा कि फ्यूल सही से फ्लाई जो पूरा भी रास्ता है उस पर क्लियर होता है या नहीं।
हाइड्रोलिक प्रेसेस को देखा जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जांची जाएगी, कूलिंग सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा और एवियोनिक्स की जो कार्य क्षमता है वो देखी जाएगी। अगर इस चरण में कोई भी गड़बड़ी या समस्या सामने आती है तो विमान उड़ान के लिए मंजूरी को नहीं प्राप्त कर पाएगा। यानी यह पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। एक बार अगर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है तब शुरू होंगे टैक्सी ट्रायल। जब विमान पूरी तरीके से सफल हो जाएगा तो उसके बाद वहां पर टैक्सी ट्रायल्स की शुरुआत होगी। सबसे पहले लो स्पीड टैक्सी ट्रायल होंगे, इसके बाद हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल होंगे। इस दौरान विमान रनवे पर तेज गति से दौड़ेगा लेकिन उड़ान नहीं भरेगा। और इस टेस्ट के दौरान इंजीनियर्स ये देखेंगे कि ब्रेक सही से काम कर रहे हैं या नहीं, नोज व्हील स्टीयरिंग सही है या नहीं, लैंडिंग गियर स्थिर है या नहीं और तेज गति पर विमान का संतुलन कैसा है। अगर सभी परीक्षण सफल होते हैं तभी विमान को पहली उड़ान की अनुमति दी जाती है। अब ये पहली उड़ान हो कब सकती है, तो यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पहले यह दावा किया गया था कि जून से जुलाई के बीच में तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तो किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल था ही नहीं कि इस विमान की पहली उड़ान हम जून और जुलाई में कर पाएं। देखिए, वर्तमान जानकारी के अनुसार डीआरडीओ का उद्देश्य सभी ग्राउंड टेस्ट, इंजन रन और टैक्सी ट्रायल को इस वर्ष खत्म होने से पहले पूरा कर लेना है ताकि 2027 की शुरुआत में इस विमान की जो पहली उड़ान है वो हम पूरी कर सकें। हालांकि किसी भी नए फाइटर जेट के विकास में तकनीकी चुनौतियां आ सकती हैं। अगर सभी परीक्षण बिना किसी बड़ी समस्या के पूरे हो जाते हैं तो फिर हमें 2027 तक तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि किसी भी उन्नत लड़ाकू विमान के विकास में समय सीमा तकनीकी परीक्षणों के परिणाम पर निर्भर करती है। पहले से कोई भी हम डेट यहाँ पर अनाउंस नहीं कर सकते और आप सब पुराने अनुभवों को आधार बनाकर इसको सही से समझ सकते हैं। जैसे कि हमको ये पता था कि तेजस मार्क 1 जो है ये मार्च 2024 में डिलीवर किया जाएगा, लेकिन 2026 में अभी तक एक भी विमान हमें नहीं मिला। इसीलिए ये टाइमलाइन जो तकनीकी परीक्षण के परिणाम है उन पर निर्भर करती है। तो क्या तेजस मार्क 2 हमारे लिए जब आएगा तब भी एक गेम चेंजर होगा? देखिए, तेजस मार्क 2 केवल एक नया विमान नहीं है बल्कि ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री की क्षमता का प्रदर्शन है। इसी कार्यक्रम से भविष्य के एमका, टिडबीएफ और अन्य लड़ाकू विमानों के लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी और उत्पादन का अनुभव विकसित होगा। अगर ये परियोजना सफल रहती है, जो कि रहेगी, तो भारत अपने जो आयात के लिए जाना चाहता था वो आयात का जो हमारा प्रतिबंध या आयात की जो मजबूरी थी वो बंद होगी और हम स्वदेशी फाइटर जेट का निर्माण कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहना है कि तेजस मार्क 2 अब ड्राइंग बोर्ड पर मौजूद परियोजना नहीं रह गया है। ये वास्तविक परीक्षणों और अंतिम चरणों में प्रवेश कर चुका है और अगले 10 महीने इस प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या डीआरडीओ या यूं कह लें जो हमारी एचएएल है ये सही समय पर टेस्ट को पूरा करके विमान को उड़ा पाएगी, या आपको अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छिपाई जा रही हैं? हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।